हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। बीच में एक दो दिन जो अपनी क्लासें डिस्टर्ब रही उसके लिए आई एम सॉरी। आगे से अपनी नियमित क्लासें रहेगी, सुबह शाम के 2 वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, तो अपने आगे के वो क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की 15% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन के दो वैसे हमने पहले क्वेश्चन के लिए कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा उसमें तो प्रतिशत ही आता, लेकिन इस क्वेश्चन के दो जवाब हो सकते हैं हमारे पास। तो देखो हम बढ़ाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन करना हमारे को, हमने क्या करना हमारे को, ये तो वर्ग की क्या है, भुजा है। और भुजा कितना है, 15% बढ़ाई गई है। कितनी, +15 कर दिया, यानी 15% बढ़ाई गई है। और इसकी भिन्न होती है 3/20, 15% की। पहले हमारे पास मान क्या था और अब हमारे पास मान क्या है, हमें ये लेना है। तो देखो ये 3/20 मैं यहाँ पे उतार देता हूँ 1 मिनट समझने के लिए। 3/20, ये जो 20 है ये तो पहले का मान है। क्या है, ये पहले का मान है। तो 20 को तो अपने यहाँ पे उतार दो। पहले उसकी प्रत्येक भुजा क्या थी, 20-20 सेमी हो सकती है, 20-20 मीटर हो सकती है, 20-20 किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहले वो 20 थी। फिर क्या कह रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। तो 20 में कितने की बढ़ोतरी की, 3 की। यदि ये कह रहा है उसको घटाता, बढ़ा रहा है, इसका मतलब 3 जोड़ेंगे और घटाता तो इसमें से 3 घटा देते। तो बढ़ा रहा है, ये क्या हो गया, जुड़कर 23 हो गया। क्या हो गया, 23। यानी पहले उस वर्ग की भुजा 20 थी और अब क्या हो गई, 23 हो गई। और वर्ग की एक भुजा आती है, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये लो, क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर और यहाँ पे 23 का स्क्वायर, दोनों वर्ग ही तो ना। तो इसका मान तो आ गया, स्क्वायर करने पर 20 का 400 आ गया, और इस 23 का होता है 529। वर्ग करेंगे तो इसका 529 और इसका 400। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब देखो, इसमें हमने क्या किया, देखते थे कि वृद्धि हुई है, कभी वृद्धि हुई है, बड़ा मान। तो वृद्धि हुई तो कितनी हुई, +129 की वृद्धि हुई। कितनी, +129। ये वर्ग सेमी भी होती है, हो सकती है, वर्ग मीटर भी हो सकती है, वर्ग से मिलीमीटर भी हो सकती है। इसलिए इकाई इसके साथ है नहीं, वो इकाई लगा दी। तो उस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। अब कहे बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी तो इसमें क्या है, 129 की हुई है, 129 ये बढ़ा है। अब ये वहां पे यदि 129 बढ़ोतरी हुई है तो वो भी सही है। और ऐसा कह दे कि प्रतिशत में दे, तो ये नहीं देगा, प्रतिशत वाला देगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है, जो बढ़ा है उस मान को तो आप ऊपर रखो। 129 बढ़ा है, 129 को तो ऊपर रख दो। और कितने पर बढ़ा है, 400 पर 129 बढ़ा है, तो 400 को आप नीचे रखो और उसे 100 से गुणा कर दो, ये प्रतिशत हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दो और 1 0 से 1 0 काट दो। क्या बचा हमारे पास, 129/4 बचा। 129/4, 4 दिए 12, और 12 में से 12 गए तो 0। 0 के पास ये 9 उतारेंगे, 9 में 2 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा 2 बार, सॉरी 9 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। 8 9 में से गए तो बचेगा 1, यहाँ पे 0 उतारने पर यहाँ पे दशमलव जाएगा, और 4 दूनी 8। 8 गए 10 में से तो 2, यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20% वृद्धि। उसके वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई।
अब इसको हमने इस तरीके से किया, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमने वो एक तरीका दूसरा किया था, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये भी कर सकते हैं। दोनों का मान 15-15 है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो ये लो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटा 100, तो क्या हो गया, 15 और 15 जुड़कर तो 30 हो गए, और प्लस ये हो गए 225 बटा 100। 15 प्लस 225 को आप यहाँ पे ऐसे उतार लो, 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव, 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव, कितने हुए, ये जुड़ेंगे तो 32.25 हो जाएंगे प्रतिशत वृद्धि। 30 है, उसमें 2.25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाकर 2 जीरो लगाते 2 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 और ये 32.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से ऐसा करने से आपको। और ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारे को करना है। चलो ऐसे हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे, इसलिए हम दूसरे क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार में 30% तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि करने पर या बढ़ोतरी करने पर, यहाँ पे कीन लगाकर इसलिए बढ़ाने पर ऐसे भी लिख सकता है, वृद्धि करने पर उसके किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा या पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा या पड़ेगा। तो क्या होगा, हमने देखो सबसे पहले यहाँ पे वही क्या लेंगे, आधार की बात की तो पहले आधार ले लेंगे, आधार, और यहाँ पे आधार के बाद में ऊंचाई की बात की तो ऊंचाई ले लेंगे। पहले तो इनकी दोनों की बात करेंगे जो इसने बात की है, और यहाँ पे लिखेंगे हम पहले और यहाँ पे बाद, पहले और अब, ठीक है। अब देखो 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस 30% हो रहा है, तो इसका मान होता है 3/10। 30% का कितना होता है, 3/10। और यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है 20% की, तो इसका मान होता है 1/5। भिन्न के रूप में हमने इनको रख लिया। अब देखो 3/10 है, 3/10 है, पहले तो मान कितना था, 10 था, तो 10 तो ये पहले वाले मान के नीचे रख दो। फिर बढ़ोतरी कितने की हुई, 3 की, यानी 10 पर 3 की बढ़ोतरी हुई, 10 और 3 जुड़कर कितने हो गए, 13। तो अब कितना मान हो गया, आधार का मान अब 13 हो गया 10 से बढ़कर। ऐसा इसमें करेंगे, 1/5 है, पहले तो क्या मान था, 5 था, पहले तो मान क्या था, 5 था, और अब यह बढ़कर कितना हो गया, 5 से बढ़कर 5 पे 1 बढ़ा तो 1 जुड़कर 6 हो गया, तो अब यह मान 6 हो गया। इस प्रकार से हम ये करेंगे। अब देखो क्या ज्ञात करें हम, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। और हमने कहा था कांस्टेंट तो हम मानते ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट ऊपर नीचे घट जाएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को हम लेते नहीं है। हम जो मेन मान है जिनमें परिवर्तन हो रहा उनके बारे में सोचते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको सीधा रखो आप, क्या, आधार इंटू ऊंचाई, क्या हो गया, मान आ गया 50, ठीक है। और इसका कितना गया, 13 7 6 78। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 28 बढ़ रहा है, कितना, 28 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो केवल इस रो में दिया जाए कि कितना बढ़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ा, 28 बढ़ रहा है, तो 28 बढ़ रहा है। प्रतिशत में पूछो तो हम आगे निकालेंगे, तो
त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन या वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, बड़ा कितना 28 बड़ा कितने पे बड़ा 50 पे बड़ा, कितना बड़ा 28 बड़ा कितने पे 50 पे, तो बड़ा जिसको ऊपर और जितने पे बड़ा उसको नीचे और गुणा 100। 1 0 से 1 0 5 दूनी 10, कितना मान आ गया 28 दूना 56% वृद्धि हो गई। इसके मान में 56% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसके मान में 56% की। तो इस प्रकार से हम 56% की वृद्धि ज्ञात कर ली। यदि हम इस क्वेश्चन को आपके इस तरीके से करना चाहिए तो उस तरीके से ऐसे हो जाएगा। देखो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दोनों का आधार और ऊंचाई क्या होगी, भिन्न भिन्न है, तो हमने भिन्न भिन्न लिखा। देखो पहले का आधार 10 है तो 1/2 गुणा 10 और ऊंचाई इसकी 5 है 5, और इसका 1/2 गुणा आधार है 13 और ऊंचाई है 6। काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार कट जाएगा, 5 5 25। पहले का तो क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 25, और इस दूसरे का क्या आ जाएगा, 3 बार कट जाएगा ये, तो 39 मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मान 39 प्राप्त हो जाएगा। ये इधर दिखाई नहीं दे रहा आपको तो मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा साइड में। दूसरे का 1/2 गुणा A2 इंटू H2, ठीक है। 1/2 गुणा A2 का मान हमारे पास 13 है और इसका मान हमारे पास 6 है, इसीलिए मैं उधर जाकर देखा था मैंने। क्या हो गया 39, 13 थी 39। इस पहले तो इसका क्षेत्रफल था 25 और अब हो गया 39। बड़ा है, कितना बड़ा 14 बड़ा, कितना बड़ा 14 बड़ा, कितने पर बड़ा 25 पे बड़ा, गुणा कितने से 100 से, प्रतिशत बन गया 25 चौक 100 और 14 चौक 56% की वृद्धि हो गई। इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मान वही आना है। इसलिए हमने क्या किया, कांस्टेंट को हटा दिया इसमें से, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है, और इधर वाले का भाग उसमें लगना है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट तो कट जाएगा, क्योंकि ये तो हम ले रहे हैं ना, इधर वाला क्षेत्रफल तो इसके नीचे आएगा, इस पे बढ़ रहा है और इसके अंदर वो शामिल था, इसलिए वो कट जाएगा। इसलिए कांस्टेंट जो राशि है उसको हम पहले ही काट देते हैं, उसको लेते नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उस प्रकार से करना चाहो आप, a प्लस बी प्लस एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो उससे करके देख लो। 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 बटा 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, ये तो जुड़कर दोनों हो गए 50, और ये हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया 56%। ऐसे भी निकाल सकते हैं 56% की वृद्धि। तीनों तरीके से में से कोई भी तरीका आप लगाओगे वही आपके लिए सही है, कोई सा भी आप यूज ले सकते हो, काम में ले सकते हो। इन तरीकों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये तो हमने दोनों भुजाएं बढ़ाई, यदि एक ही भुजा बढ़ाए तो क्या हो, यदि एक ही भुजा बढ़ाए, एक त्रिभुज के आधार में 20%, आधार में क्या करना है 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा। तो हमें देखो क्या करना है, ऊंचाई तो इनमें सेम हो जाएगी दोनों की, इसलिए हम एक को ही ले लेते हैं उसी को, और उसी से निकाल लेते हैं, उसी से हो जाएगा, उतना प्रतिशत वो बढ़ जाएगा। तो देखो कैसे, ये है हमारे पास
आधार पहले और अब। पहले 20% की क्या हुई है वृद्धि, तो 1/5 है ये, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 1/5 का मतलब है पहले तो 5 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 1 जुड़कर 6 हो गया, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। आधार तो उसका आधार में वृद्धि हुई है, उसमें ऊंचाई में वृद्धि हुई नहीं, ऊंचाई तो दोनों तरफ समान रहनी है, तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो क्या करना है, इसी में आप यहाँ पे अंतर देख लो, कितना अंतर है, क्या है, 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा कितने पर, 5 पर, गुना 100, 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में, 20% की वृद्धि हो गई त्रिभुज के क्षेत्रफल में, वृद्धि या परिवर्तन, 20% की वृद्धि हो गई त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ऐसा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कहो नहीं सर हमारे को तो उसी तरीके से करो, चलो ठीक है, उस तरीके से करके देख लो इस क्वेश्चन को। उत्तर आ गया आपके पास। अब हमने ऊंचाई ली, यहाँ पे ऊंचाई इसकी क्या थी, h थी, और h ही अब है और h ही पहले थी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन हमने किया ही नहीं, तो दोनों की h ही होगी ऊंचाई, तो परिवर्तन किया ही नहीं, तो परिवर्तन किया उसी में तो परिवर्तन होगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करें, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि 1/2 को तो लेंगे नहीं, तो 5h और इधर हो गए 6h। परिवर्तन हुआ, हाँ बढ़ोतरी हुई कितने की, h की, 5h गए 6h में से, तो 1h बचा, यानी h आ गया। तो जो परिवर्तन हुआ उसको तो ऊपर रख दो, h कितने पर हुआ परिवर्तन, 5h पर हुआ, गुणा 100 से गुणा करते प्रतिशत में बदल गया, h से h कैंसिल, और 5 दूनी 10, क्या आ गया, 20 मान आ गया। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि, यानी एक ही भुजा हो रही है तो उसमें उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी जितनी वो वृद्धि कर रहा है। यदि यहाँ पे ऊंचाई ले लेता तो भी 20% की वृद्धि आती, यदि उसने एक ही भुजा ली है तो। ऐसा हमारे को ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले वाले तरीके से सीधा कर सकते हो आप। हमारे पास मान आया 5 है, 1 बड़ा, 1 को ऊपर 5 को नीचे, गुणा 100 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 20% वृद्धि। कमी हुई है तो कमी हो जाएगी भाई, कमी हुई हो तो उतनी प्रतिशत कमी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखो क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके परिधि और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाने पर उसके परिधि व क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या होगा उसका परिधि और क्षेत्रफल में परिवर्तन, वो ज्ञात करना हमारे को। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या की जिक्र किया तो त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या, ठीक है। और पहले और अब कितना प्रतिशत, 50% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब इसकी भिन्न होगी 1/2। तो 1/2 है, 1/2 है, यानी पहले उसका मान कितना था, 2 था, वो का वही मान चल रहा है, हमारे को कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, पीछे कर रहे थे वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले मान कितना था, 2 था, पहले के नीचे 2 रख दो, पहले के नीचे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब क्या कह रहा है, अगला बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 2 पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 पर 1 बढ़कर मान
3 आ रहा है। अब देखो हमारे को थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि वर्ग की परिधि है, जो परिधि है वो क्या होती है, 2 पाई r होती है। इसको तो हम लेते नहीं, ये तो कांस्टेंट राशि है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो इसको तो लेते नहीं, केवल r, यानी r में बढ़ोतरी हो रही है, वही क्या होगी, उसकी परिधि में बढ़ोतरी होगी। बाकी वो तो गुणा तो 2 पाई से होगा, तो 2 पाई से तो ये भी गुणा होगा और 2 पाई से ये भी गुणा होगा। एक बार समझो इसको, मैं इधर करके बताता हूँ आपको। ये मान लो 2 पाई r है, r1 हो गया, ये 2 पाई r2 हो गया। यहाँ पे 2 गुणा 2 पाई इंटू कितना हो गया, 2 हो गया इसका मान, तो ये हो गया 4 पाई, और इसका मान हो गया 2 पाई इंटू इसका मान 6 3 है, तो ये हो गया 6 पाई गुणा होकर आ गया क्षेत्रफल। इनमें परिवर्तन कितना हुआ, 2 का, कितना हुआ, 2 का, यानी 2 पाई का परिवर्तन हो गया। अंतर निकालेंगे तो 2 पाई आ जाएंगे, तो 2 पाई बढ़ गया ये, तो 2 पाई बटा कितने पर बढ़ा, 4 पाई पे बढ़ा 2 पाई इंटू 100, पाई से पाई कैंसिल, 5 2 दूनी 4, और ये कितना बढ़ गया, 50% परिधि में परिवर्तन हो गया। 50% परिधि में वृद्धि हुई है, परिधि में वृद्धि क्या हुई है, 50% हुई है। अब यहाँ पे देखो हमारे को डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, कितना बड़ा, 1 बड़ा, तो 1 बड़ा कितने पर, 2 पर, गुणा किया कितने से, 100 से, तो 5 दूनी 10, 50%, यानी 50% वृद्धि किसमें, परिधि में। इस वृत्त की परिधि में क्या हुआ, 50% की वृद्धि हो गई। यदि उसको त्रिज्या को 50% बढ़ाया तो परिधि में भी 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि परिधि में तो एक बार ही आ रहा था ना, जितना बढ़ाएगा उतना घटाएगा उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। बढ़ाया तो 50%, तो 50% की वृद्धि हो गई, घटाया तो 50% की कमी हो जाएगी, बस ये सही। अब देखो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल के बारे में भी इधर समझो। क्षेत्रफल क्या है अपने पास, पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर, तो पाई को तो पाई रख लो और 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, पाई को पाई रख लो और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, ये गुणा 4 पाई हो गया, 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का 9, इसका मान आ गया 9 पाई। दोनों में परिवर्तन कितना, +5 पाई, यानी 5 पाई बढ़ गया, बढ़ा कितना, 5 पाई, कितने पर, 4 पाई पे बढ़ा, 4 पाई पे 5 पाई मान बढ़ गया, क्योंकि 4 से कितना हो गया, 9 हो गया मान, पाई से पाई कैंसिल, और ये 25 बार इससे कट जाएगा, 25 पंजे 125, यानी 125% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, किसमें, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में क्या हो गई, 125% की वृद्धि हो गई। तो इधर देखो क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकाले तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैं रख लूँ त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर ही ले लेते हैं, तो ये 4 आ गया और इधर आ गया 9, परिवर्तन हुआ कितना, +5 बढ़ गया, तो 5 बढ़ा कितने पर, 4 पे, गुणा कितने से, 100 से, 25 बार कट गया, 25 पंजे 125, 125% की वृद्धि हो गई, किसमें, उसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, 125% का परिवर्तन हो गया वृत्त के क्षेत्रफल में। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। आज ये क्षेत्रफल वाले इनके परिवर्तन कैसे होता है कि वो हमने कर लिया है, ये यहाँ पे स्टॉप, आगे हम कल अगली क्लास होगी उसमें आगे दो नए तरीके के क्वेश्चन करेंगे। आज इतने, ओके बाय, थैंक्स। आगे अपनी क्लास लगातार बनी रहेगी और आप सभी को धन्यवाद, आप भी बने रहो। ओके थैंक्स।